करते एक छोटी सी कहानी। ये कहानी उस वक्त की जब एक बड़े से पिंजरे में कुछ बंदरों को डाला गया। बंदर जैसे ही पिंजरे में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां पर एक सीढ़ी लगी हुई थी। सीढ़ी के ऊपर वाले हिस्से में कुछ केले लटकाए गए थे। अब एक बंदर का मन हुआ, भूख लग रही थी, वो सीढ़ी पर चढ़ने की कोशिश करने लगा। जैसे ही सीढ़ी पर चढ़ा, उस पर ठंडा पानी गिराया गया और यही ठंडा पानी बाकी के बंदरों पर जोर से फेंका गया। यानी कि यही सजा सबको मिली। सब ठंड के मारे दुबक करके चुपचाप बैठ गए। अब थोड़ी देर के बाद में दूसरे बंदर ने कोशिश की। वो गया सीढ़ी के पास में, केले खाने की कोशिश करने के लिए चढ़ने लगा। जैसे ही चढ़ने लगा वैसे ही उस पर ठंडा पानी फेंका गया और यही सजा बाकी के बंदरों को मिली। वो भी दुबक करके बैठ गया। तीसरे ने कोशिश की, चौथे ने कोशिश की, यही सलूक सबके साथ में होने लगा। अब बंदरों को धीरे धीरे समझ में आने लगा कि अगर हम वहां जाने की कोशिश करेंगे तो हम पर ठंडा पानी फेंका जाएगा। बंदरों ने मनी मन डिसाइड कर लिया कि भाई नहीं जाएंगे। अब किसी एक को तो भूख लगने लगी। अचानक से किसी ने हिम्मत करके कोशिश की, वो सीढ़ी के पास गया। जैसे ही सीढ़ी पर गया, चढ़ने की कोशिश करने लगा, इससे पहले कि उस पर ठंडा पानी गिराया जाता, बाकी के बंदरों ने मिलकर के उसकी पिटाई कर दी, उसकी धुनाई कर दी, उसको समझा दिया कि बेटा वापस नहीं जाना है। वो चुपचाप आके बैठ गया। फिर थोड़ी देर के बाद में किसी ने हिम्मत करके कोशिश की, हो गया सीढ़ी के पास में, फिर से उसकी बाकी के बंदरों ने पिटाई कर दी। ये प्रोसेस चलने लगी। जैसे ही कोई बंदर सीढ़ी पे चढ़ने की कोशिश करता, बाकी के बंदर मिलकर के उसकी पिटाई कर देते। अब ये प्रोसेस चलती जा रही थी। जिस कलाकार ने इन सारे बंदरों को पिंजरे में रखा था, उसने एक नया आइडिया सोचा। उसने एक पुराने बंदर को बाहर निकाला और नए बंदर को अंदर घुसाया। जैसे ही नया बंदर अंदर गया, उसने देखा कि सीढ़ी पर केले लटके थे। उसे तो भूख लग रही थी। उसको मालूम नहीं था कि अंदर पिंजरे में चल क्या रहा है। तो उसने कोशिश की, वो सीढ़ी के पास गया, चढ़ने की कोशिश करने लगा। जैसे ही चढ़ने लगा, इससे पहले कि उस पर ठंडा पानी फेंका जाता, बाकी के पुराने बंदरों ने मिलकर के उसकी पिटाई कर दी। उसे समझ में नहीं आया कि पिटाई क्यों है। चुपचाप कोने में जाके बैठ गया। अब फिर से एक पुराने को बाहर निकाला गया, नए बंदर को अंदर लाया गया। जो नया आ रहा था, उसको मालूम नहीं था कि अंदर क्या चल रहा है। वो सीढ़ी के पास जाने की कोशिश करता, बाकी के बंदर मिलकर उसकी पिटाई कर देते। धीरे धीरे ये एक्सचेंज होने लगा, पुराने बाहर, नए अंदर। एक टाइम ऐसा आया कि सारे पुराने बंदर बाहर चले गए, सारे नए बंदर अंदर आ गए और सारे नए बंदरों को मालूम नहीं था कि पिटाई क्यों हो रही है। ना पीटने वाले को मालूम है, ना पिटने वाले को मालूम है। जैसे कोई सीढ़ी के पास जाने की कोशिश करता, बाकी के बंदर मिलकर उसकी पिटाई कर देते। आइडिया किसी को नहीं था कि पिटाई हो क्यों रही है। यही आज हमारी लाइफ में हो रहा है। बहुत पहले कोई प्रथा बनी, कोई ऐसा अंधविश्वास को लेकर के बात बनी जो कि आज तक चली आ रही है। किसी को मालूम नहीं है कि इसका लॉजिक क्या था, क्यों सोच करके इस बात को बनाया गया, लेकिन हम उसे फॉलो करते आ रहे हैं और उन्हीं चक्करों में आज हम वहीं